नमस्कार ना वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल। दोस्तों, आप मालदीव और इंडिया का जो पूरा इशू है उसमें आप लोगों को पता होगा, मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने पूरा बताया कि मालदीव किस वजह से फ्रस्ट्रेट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद, और इंडियंस जो हैं वो किस बात से एग्री, ये सब मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जो हाल में डेवलपमेंट हुई है, ये अगर आप लोग देखो तो इतनी जल्दी थमने नहीं वाली है। इसको लेके आए दिन अगर आप लोग देखोगे ना, तो डेली कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ नई न्यूज़ जो है वो निकल के सामने आ रही है। अभी हाल में क्या हुआ कि इज़राइल, आप लोग कह लो, इज़राइल की जो एम्बेसी है ना इंडिया में, उसने इसको लेके रिएक्ट किया। इज़राइल की जो एम्बेसी है उसका ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट आप लोग कह सकते हो, है, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे, और इसका ये जो पोस्ट है ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसमें इसने बताया कि लास्ट ईयर हम लोग लक्षद्वीप में थे। कहने का मतलब है जो एम्बेसडर या फिर जो भी ऑफिशियल है उनकी यहाँ पर बात हो रही होगी कि लास्ट ईयर ये लोग गए थे लक्षद्वीप में, और इंडिया ने इन लोग का कहना है कि हम लोग से रिक्वेस्ट की थी कि डीसैलिटेशन प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर चलाए। डीसैलिटेशन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि समुद्र का जो पानी होता है ना वो काफ़ी खारा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो उसको फिल्टर करके उससे जो सॉल्ट है वो निकाल के उस पानी को पीने लायक बनाने को डीसैलिनेशन कहते हैं। तो उसकी रिक्वेस्ट, उसके बारे में जो डील है वो इंडिया ने की होगी, इनसे बात की होगी, और इनका कहना है कि कल से, यानी कि 8 तारीख का ये आप लोग कह सकते हो पोस्ट है, यानी कि 9 तारीख से ये इस पे काम शुरू करेंगे। और फिर आगे ये लक्षद्वीप की तारीफ भी करते हैं, आप लोग कह सकते हो, ये सब फोटो जो है ये शेयर करते हैं, ये वीडियो जो है इसको शेयर करते हैं, और ये भी इस बात को आप लोग कह सकते हो एग्री करते हैं कि लक्षद्वीप आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर हो सकता है, टक्कर दे सकता है मालदीव्स को, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। अब इसमें अगर आप लोग देखो ना, तो इजराइल का तो ऑटोमेटिक इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। सबसे पहले तो दुनिया भर की जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, वो अगर आप लोग देखो तो इसराइल को मानती है अपना दुश्मन। आजकल 1-2 कंट्रीज कह सकते हो आप लोग, उतना ज़्यादा एनिमी नहीं है इसराइल के। अब्राहम अकॉर्ड जब से साइन हुआ है तो उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग देखो ना, तो दुनिया भर की जो मुस्लिम कंट्रीज है वो इसराइल को कहती हैं कि ये हमारी एनिमी कंट्री है। और मालदीव्स भी आप लोग को पता होगा कि एक मुस्लिम कंट्रीज है, और मालदीव्स के मिनिस्टर ने जो कमेंट किया था ना हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, काफ़ी ज़्यादा घटिया जो कमेंट किया था, उसमें भी अगर आप लोग देखो तो इसराइल का मेंशन इन्होंने किया था। मोदी जी को इन्होंने कहा था कि इसराइल का पपेट है, इस तरीके की बातें जो है ये की। तो इसराइल का तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो समझ में आता है, इसलिए इसराइल का इंडिया को सपोर्ट करना, लक्षद्वीप को आप लोग कह सकते हो प्रमोट करना, इसको मैं इसको जो इंडिया एक टूरिस्ट सेंटर बनाना चाहता है उसमें हेल्प करना, ये चीज़ समझ में। और इसराइल इस समय आप लोग कह सकते हो वॉर में भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे टाइम पे जो कंट्री होती है ना वो दूसरे कंट्री का सपोर्ट चाहती है, और इंडिया जैसी कंट्री आप लोग कह सकते हो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक पावरफुल कंट्री के रूप में इंडिया को देखा जाता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ लोगों का सपोर्ट मिलना इस तरीके की बात हो जाती है अगर इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है तो इसराइल को। तो इसी सपोर्ट के लिए, या फिर इंडिया के साथ जो रिलेशन है, या फिर मुस्लिम कंट्री के साथ जो एनिमिटी है, उसको लेके इसराइल ने आप लोग कह सकते हो इंडिया को इस चीज़ में सपोर्ट किया, और इस प्रोग्राम पे इंडिया काम करने की गल से बात की है। अब इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो चाइना भी इसमें अगर आप लोग देखो तो उतर चुका है। दरअसल आप लोग को पता होगा, ये चीज़ मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि ये जो पूरा इशू है ना, ये है जो नए प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स के, मोहम्मद मीजू, इनकी वजह से। ये शुरुआत से इंडिया आउट का कैंपेन चलाते थे, ये प्रो चाइना प्रेसिडेंट है आप लोग ऐसा कह सकते हो। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नाशीद मालदीव्स के, वो काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडिया थे, तो उसके बाद ये बने, ये प्रो चाइना है। तो इनकी वजह से आप लोग कह सकते हो, और इनके एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ की वजह से थोड़ा बहुत जो हॉस्टिलिटी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, वो क्रिएट हुई है। तो चाइना का भी कहीं ना कहीं ऐसे तो आप लोग कह सकते हो इसमें एंगल जुड़ा है, लेकिन चाइना भी अगर आप लोग देखो तो इसमें उसने स्टेटमेंट दिया है। चाइना ने कहा है कि इंडिया को थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए, इंडिया को रीजन में अपने आप को बॉस नहीं शो करना चाहिए, इससे बाकी जो कंट्रीज हैं आसपास की कंट्रीज उनको दिक्कत होती है। और आगे आप लोग कह सकते हो इनका कहना है कि हम लोग भी मालदीव्स के साथ अच्छे से रिलेशन निभाते हैं, हम लोग इक्वलिटी पर रिलेशन निभाते हैं, जबकि इंडिया ऐसा नहीं करता है। और इनका कहना है कि हम कभी मालदीव्स को ये नहीं कहते कि तुम चाइना के साथ अपने रिलेशन जो है वो कट करो, जबकि इंडिया ऐसा कहता है मालदीव्स को। पता नहीं ये हवा में बातें, किस तरीके की बातें जो है वो ये कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की बातें जो है ना, ये ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का सरकारी न्यूज़पेपर आप लोग कह सकते हो, चाइना के गवर्नमेंट का माउथ पीस जिसे आप लोग कह सकते हो, उसमें इस तरीके की बातें लिखी है एक आर्टिकल।
तो ये जो रिएक्शन है आप लोग कह सकते हो इजराइल और चाइना का आया है, वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब इसमें अगर आप लोग देखो ना, एक चीज जो इस विवाद में बहुत ज्यादा सही चीज हुई, आप लोग ऐसा कह सकते हो, बहुत अच्छी मेरे को लगी पर्सनली, वो ये कि पूरी कंट्री आप लोग कह सकते हो एक ही डायरेक्शन में, एक ही चीज पे खड़ा हुआ है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की बारे में उल्टा सीधा कहा मालदीव के मिनिस्टर ने, इंडिया में हल्ला होने लगा। इंडिया के मिनिस्टर, आप लोग कह सकते हो मिनिस्टर्स तो जो कहते हैं वो कहा ही इंडिया ने, सेलिब्रिटीज हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, आप लोग कह सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गए ना, जो एजेंसीज वगैरह हो गई, उनने भी मालदीव्स के अगेंस्ट में बोलना शुरू किया, इवन की एक्शन लेना भी शुरू किया। आप लोग को मैं बता दूं कि जो इंडिया की ट्रेडर्स बॉडी है ना, CAIT, इसने अभी कहा है, इसने अपने जो भी ट्रेडर्स है उसको इस तरीके की बातें की है कि किसी भी तरीके का बिजनेस जो है मालदीव के साथ करने से कंट्री को रिफ्रेन करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो ईज माई ट्रिप का मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका, इसने सारी बुकिंग जो है मालदीव की उसको कैंसिल कर दिया। मेक माई ट्रिप ने अभी हाल में बताया कि जो लक्षद्वीप है इसको सर्च किया गया पिछले दिनों में, ये 3400% ज्यादा सर्च किया गया इसका जो आप लोग कह सकते हो पोर्टल है मेक माई ट्रिप का, उस पर। तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो डॉक्टर सुभाष गोयल, एशियन टूरिज्म कमेटी ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इनने डिफरेंट बॉडीज जो है जैसे कि TAFI हो गया, ATO-AI हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हो AIT हो गया, इस तरीके की जो ट्रेडिंग बॉडी या फिर टूरिज्म से रिलेटेड जो बॉडीज है ना, कॉमर्शियल बॉडीज जो है, इनसे रिक्वेस्ट किया कि किसी भी तरह मालदीव्स को प्रमोट करना बंद करो। इन्हें ट्रेडर्स से भी जो ट्रेवल एजेंट्स जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किए कि मालदीव्स को प्रमोट करना बंद करो। तो पूरी कंट्री आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि इस चीज पे एक लाइन पे आके खड़ी हो गई है कि मालदीव्स ने ये जो किया है ये गलत है। किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इंडिया के हो या फिर किसी और कंट्री के हो, उनके अगेंस्ट में इस तरीके के स्टेटमेंट और एक मिनिस्टर्स द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाना, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। और फिर अगर आप लोग देखो ना तो यहाँ ये चीज तो समझ में आती है कि इंडिया में इस तरीके की जो बातें हैं इसको अगेंस्ट में बोली जा रही है, लेकिन अगर आप लोग देखो ना तो मालदीव्स में देखने को क्या मिल रहा है कि मालदीव्स में की भी जो एजेंसीज है ना, या फिर मालदीव्स की भी जो ऑफिशियल्स है, जो पहले के मिनिस्टर्स हैं और बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, वो भी आप लोग कह सकते हो इस स्टेटमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर चुके हैं। पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनने क्या कहा, या फॉरेन मिनिस्टर जो थी एक दुनिया नौशाद कर ऐसा कुछ नाम था उनका, उनने क्या कहा, इवन की एक मिनिस्टर ने तो ये कह दिया कि मालदीव्स को माफी मांग लेनी चाहिए इंडिया से। इस तरीके की बातें जो है ना वो की गई। अब मालदीव्स को ये समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया से आप उलझ के कितना बड़ा अपना इकोनॉमिक लॉस जो है वो कर सकते हो। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो मालदीव्स की जो एक ट्रैवल बॉडी है, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, इसने भी आप लोग कह सकते हो अभी इसमें अपना रिएक्शन दिया। इसने कहा है कि ये जो स्टेटमेंट ये बहुत ही ज्यादा गलत है, कंडेम किया इस स्टेटमेंट को। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया है वो हमारा बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट एलाई है और एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा जब भी मालदीव्स को जरूरत पड़ी है तब उसके साथ खड़ा रहा है। तो ऐसे में इंडिया के साथ रिलेशन तोड़ना, इस तरीके की बातें करना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ऐसी बात इसने कही है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, मालदीव्स के जो कॉमन पर्सन है वो भी इस चीज को बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हो गलत कह रहे हैं। खुद अपने जो मिनिस्टर्स है उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। बीच में इस तरीके की न्यूज आई थी कि नहीं नहीं मालदीव्स जो है वो भी एग्रेशन दिखा रहा है, टिट फॉर टैट रिएक्शन जो है वो दे रहा है। जैसे कि हम लोग ने सुना था कि इंडिया ने समन किया था मालदीव्स के जो एम्बेसडर है इंडिया में उनको, तो उस पर न्यूज आई थी कि मालदीव्स ने भी इंडिया के जो एम्बेसडर है उनको समन कर दिया था और टिट फॉर टैट जो आप लोग कह सकते हो एक्शन है वो लिया। लेकिन हाल में ये पता चला है जो इंडिया की एम्बेसी है मालदीव्स में, उसने अपने ट्विटर अकाउंट से इस तरीके की बातें की है कि ये जो हम लोग को बुलाया गया था मालदीव्स के फॉरेन अफेयर्स बिल्डिंग में, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो बिल्डिंग है उसमें, ये पहले से की शेड्यूल्ड मीटिंग थी। कोई इसको लेके जो पूरा विवाद है इसको लेके ये समन नहीं किया गया था। तो इस तरीके की बातें इन्हें की है। तो कहने का मतलब ये मालदीव में सबको नहीं कहो तो कुछ लोग को समझ है, कुछ लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि जो भी हॉस्टिलिटी है वो अलग चीज है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी भी कंट्री के इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, ये गलत है। और देखो होता क्या है ना, यहाँ मैं बात करना चाहूंगा कि अक्सर अगर आप लोग देखो ना तो एक कंट्री का जो लीडर होता है ना, जो महान लीडर होता है, वो अक्सर कुछ ऐसा करता है जो कंट्री को आप लोग कह सकते हो उसके जाने के बाद भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचाती है। और इसी में से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लक्षद्वीप में अगर आप लोग को बताऊं जिसको लेके ये जो पूरा बवाल है वो हुआ है, ये आज के टाइम में पाकिस्तान का पार्ट होता है, लेकिन
पटेल साहब जो है इनकी क्विक रिस्पांस की वजह से, आप लोग कह सकते हो इनकी समझदारी की वजह से, प्रैक्टिकल होने की वजह से ये आज इंडिया का पार्ट बना है। पाकिस्तान जो है वहाँ से जो उनके शिप्स थे पाकिस्तान वगैरह के, वो चल पड़े थे ये इस लक्षद्वीप आइसलैंड पे कैप्चर करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है आज भी अगर आप लोग देखो तो। लेकिन उससे पहले ही जो पटेल साहब थे, इनने जो साउथ में फोर्सेस थी, इवन की पुलिस फोर्सेस थी, उनको ये ऑर्डर दे दिया कि आप जाओ और जो भी लाठी वगैरह, जो भी छोटे मोटे गन्स वगैरह जो भी है आपके पास वेपन्स, वो लेके जाओ और यहाँ पर अपना जो कंट्रोल है उसको इस्टेब्लिश कर लो। तो जैसे ही पाकिस्तान की शिप पहुंचती है, ये देखती है कि ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया का जो फ्लैग है वो लगा हुआ है, तो यहाँ से ये लौट जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि एक और टेरिटरी जो इंडिया से जा सकता था, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया का पार्ट बनाया। और यही चीज अगर आप लोग देखो, एक छोटा सा आइसलैंड एक कंट्री के लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण, एक कंट्री के अगेंस्ट में इंडिया का वेपन बन चुका है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में भी मैं बता दूं, हाल में एक अपडेट आई है कि को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है मालदीव की, उसने कहा है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव करेगी इनके अगेंस्ट में। तो लेट्स सी क्या होता है। ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, ये अगर पास होता है तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आप लोग को बताऊं तो ये अच्छी न्यूज होगी, क्योंकि इनके रहते हुए इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन मालदीव के नहीं हो सकते। इंडिया के अच्छे रिलेशन नहीं होंगे मालदीव के साथ, तो चाइना के अच्छे रिलेशन होंगे। चाइना हर उस चीज का फायदा उठाता है। एक बार मैं आप लोग को बताऊं तो चाइना के जो मिनिस्टर हैं, वो मिनिस्टर थे या एम्बेसडर थे, आई डोंट रिमेम्बर, वो श्रीलंका में जाके उन्होंने ये बोल दिया था कि श्रीलंका पहले के टाइम में हिस्ट्री में कई वॉर जो है, कई अटैक का सामना जो है वो कर चुका है अपने नदर नेबर्स। तो इस तरीके के भड़काऊ काम जो है वो चाइना हमेशा करता रहता है। इसीलिए मालदीव का प्रो इंडिया होना, या फिर आप लोग कह सकते हो मालदीव की गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना, एक अच्छे रिलेशन होना मालदीव के साथ इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।